औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बियदिल कुल्लि ज़रातिन मिअता अल्फ़ अल्फ़ि मला। पहले दोस्तों, कैसे हैं आप? आज जिस टॉपिक के साथ मैं हाज़िर खिदमत हुआ हूँ, ये हमारे माशरे का एक कॉमन टॉपिक है। माशरे में, चूँकि हम जिस माशरे में रहते हैं, यहाँ पर लेन देन जो है वो एक दूसरे के साथ जारी रहता है। ज़रूरियात ज़िंदगी की वजह से एक दूसरे का साथ देना पड़ता है, एक दूसरे से मदद भी लेनी पड़ती है। तो अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को कर्जा देता है और वो कर्जा जिस शख्स को दिया गया था, जिसने कर्जा लिया था, जिसके पास पैसे जिस मौजूद थे, वो अगर वफात पा जाता है, तो ऐसी सूरत हाल में क्या जो आपने कर्ज दिया था वो भी ख़त्म हो जाएगा, या वो अगर वसूल किया जाएगा तो किस तरह से वसूल किया जाएगा? उसको वसूल करने के बाकायदा एक प्रोसीजर है। वैसे तो हमारे यहाँ पंजाब में तो ऐसा ही है कि जब कोई शख्स फोत हो जाता है तो नमाज जनाजा के मौके पर जो उसके वारसान होते हैं वो ये ऐलान करते हैं वहाँ पर कि अगर किसी शख्स ने इनसे कुछ पैसे लेने थे तो वो फलाने शख्स से या मुझसे जो है वो रब्ता करे। दूसरी सूरत हाल ये भी है कि परा पंचायत या कट में भी, बिरादरी में भी बैठकर जो दिया गया था कर्जा, उसका जिक्र या उसकी वसूली का मुतालबा किया जा सकता है, लेकिन कानूनी सिलसिले में हमारी रहनुमाई करता है। अगर इस तरह से कोई मसला हल नहीं होता है तो जिस तरह से औलाद प्रॉपर्टी के वारिस होती है, वो वारसान में शामिल होती है, इसी तरह से इन वारसान से उस कर्ज की वसूली भी की जा सकती है। अगर कोई लेना देना था तो उसका कानूनी तरीकाकार ये है कि इनके अगेंस्ट एक रिकवरी का सूट जो है वो फाइल किया जाएगा। इसके कानूनी वारिसान के अगेंस्ट रिकवरी का सूट फाइल किया जाएगा और फिर इस सूट पर पूरी मुकम्मल एक कोर्ट प्रोसीडिंग होगी। फिर इसका जो है वो फैसला होगा। पूरा कोर्ट का पूरा जिस तरह से प्रोसीजर चलता है वो चलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ज़रूरत ये है, शर्त ये है कि आपने जो कर्ज दिया था इसका कोई सबूत होना चाहिए। सिर्फ ज़बानी कलामी बात नहीं होनी चाहिए। आपके पास बाकायदा कोई एग्रीमेंट होना चाहिए, आपके पास कोई जो चेक था या कोई भी चीज़ थी, कोई इस किस्म का इंस्ट्रूमेंट है, और आपके पास विटनेसेस होने चाहिए। आपको अपने केस को साबित करने के लिए आपके पास ये तमाम चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। तब आपका सूट फॉर जो रिकवरी है वो सेहतमंद होगा और वो काबिल काबिल कबूल होगा और वो आगे चलेगा और इसमें आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आपको ये भी अप्रीहेंशन है कि जो वारसान है मुतवफ़ी के, वो प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं, प्लॉट को, प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं या उसका कोई भी मामला कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में अगर आपके पास प्रूफ मौजूद हैं तो स्टे ऑर्डर भी लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कहीं इसी जगह पर भी कि अगर जिस बंदे से पैसे लेने हैं वो मर गया है तो आपका जो दिया हुआ कर्ज है वो भी फोत हो गया है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। कानूनी प्रोसीजर जो है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। जिस शख्स ने कर्ज लिया है उसकी प्रॉपर्टी को, उसके प्लाट को, उसके जो भी अमाउंट है उसको अटैच करवाया जा सकता है, स्टे ऑर्डर भी लिया जा सकता है। जैसे एक कंपनी है, कंपनी के साथ जब भी कोई लेन देन होता है तो उसका एक बाकायदा बहुत सारी जो है वो लीगल प्रोसीडिंग जो है वो चलती है। कानूनी जो फार्म होते हैं वो फिलअप किए जाते हैं ताकि ऐसी सूरत हाल में कोई परेशानी ना आए। इसी तरह से अगर आप बैंक में जाते हैं, कोई अकाउंट खुलवाते हैं, तो वहाँ पर भी इसी किस्म की तमाम शराइत जो हैं वो लिखी होती हैं, उन पर हमने अमल पैरा होना होता है। बैंक से अगर आप कभी कोई लोन लेते हैं या कोई भी शख्स लोन लेता है तो बैंक जो है वो इस लोन के इवज़ आपसे कोई और प्रॉपर्टी या किसी प्लाट के कागज़ या किसी भी प्रॉपर्टी के कागज़ या कोई भी ऐसी कोई भी चीज़ जो है जिसके बदल में वो आपको लोन देता है वो अपने पास रखता है। वो सिर्फ इसीलिए रखता है ताकि कोई फ्यूचर में कोई ऐसा कोई परेशानी सामने आती है, फ्यूचर में अगर जिस शख्स को कर्ज दिया जा रहा है ये फोत हो जाता है तो इसके वारसान से वो कर्ज वापस लेने में आसानी हो। क्योंकि जो चीज़ भी रखवाई गई, जिस चीज़ के भी कागजात रखवाए गए होते हैं, क्योंकि बैंक के जो असूल होते हैं कर्ज देने के, ये बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। ये इसलिए होते हैं ताकि फ्यूचर में इस किस्म की कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानियां ना आए। तो इसलिए आप भी जब कभी भी किसी को कर्ज दें तो अपने आप को मजबूत कर लें। कोई अपने पास भी कोई ऐसी चीज़, कोई एग्रीमेंट, कोई सबूत, कोई गवाह, कोई भी एक ऐसा कोई भी
चीज़ रख लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए और आपको कर्ज वसूली करते हुए कोई मुश्किल ना आए। दूसरी बात ये कि अगर आपने सूट फॉर रिकवरी फाइल करना है तो उसके लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर हैं वो मैंने आपको बता दी, ताकि आपके पास ये तमाम चीज़ें मौजूद हों और फ्यूचर में आपको तंगी ना आए। खुद को सेफ रखिएगा। सो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक कि अगर जिस शख्स को आपने कर्ज दिया है वो फोत हो जाता है तो आपका कर्ज जो है वो ख़त्म नहीं होता, पैसे मर नहीं जाते। आप उसको बजरिया कानूनी तरीक़ाकार से सूट फॉर रिकवरी फाइल कर सकते हैं। उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर सकते हैं, स्टे ऑर्डर ले सकते हैं, बशर्ते कि ज़रूरी ये है कि आपके पास कोई सबूत, कोई प्रूफ मौजूद हो। सो आज के लिए इतना ही। फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हूँगा। अल्लाह हाफिज़।